जय श्री राधे। सास अंदर से गुस्सा होते हुए निकलती है, बहू से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुंह पे जवाब देती हो, तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं क्या? इतना सुनते ही बहू का पारा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। बहू सास से कहती है कि सासू माँ, शादी से 5 दिन पहले जो आपने लिस्ट भिजवाई थी, उस लिस्ट को पूरा करने के चक्कर में माँ ने जो अपने गहने गिरवी रखे और पिता ने अपना घर गिरवी रखा, तो उसी के साथ साथ मैंने अपने संस्कार भी गिरवी रख दिए। सास सुन के सन्न रह जाती है, उनके मुंह से कुछ जवाब नहीं निकलता है। फिर कहती है, बहू ये सब तुम क्या कह रही हो? तो बहू ने कहा, सासू माँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आपकी लिस्ट पूरी करने के लिए जब माँ ने अपने गहने उतार रही थी, आंसुओं से भरा उनका चेहरा, उस समय जब उनके आंख से आंसू गिर रहे थे, उस आंसू को देख के मुझे आपसे प्यार नहीं, आपको याद करके मुझे सिर्फ नफरत हो रही थी। जब मेरे पिता घर का कागज लेके गिरवी रखने जा रहे थे और बोझिल कदमों से, उदास मन से जब वो घर से बाहर निकले, उस समय मुझे ससुर जी से घृणा हो रही थी। मेरा भाई जब दरवाजे पे कह रहा था कि पापा आप ये सब गिरवी रख रहे हो, अगर नहीं छुड़ा पाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, वो भाई के दुख भरे शब्दों को मैंने सुना जब, तो मुझे अपने पति के लिए भी प्रेम नहीं उठा। तो सोचिए मैं संस्कार दिखाऊं तो कहां से दिखाऊं जब मेरे दिल में इतना दर्द है। ये सुन के सासू माँ को बहुत दुख हुआ और वो अपनी बहू से लिपट के रोने लगी। बोली, बेटा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो लिस्ट मैं भेजी थी उससे आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई है और तुझे कितनी तकलीफ हुई है। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं आपके माँ बाप का पूरा सहयोग करूँगी, उनका गिरवी रखा हुआ घर मैं छुड़वाऊँगी। ये सच है। लड़के वाले बिना सोचे समझे अपना लिस्ट दे देते हैं और अपनी कामना बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो लड़की का बाप कैसे पूरा करेगा। सोचिए, जरूर सोचिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिए। जय श्री राधे।